लंकापति सोयो अति अभिमान, कानों में कोई कह रहा लंकेश्वर सावधान। लंकेश्वर सावधान। निशा सुंदरी के विशस्त्र साम्राज्य में स्वर्णमयी लंका की प्रखल डाल गांव पर सोए हुए दशानन के श्रवण वर्दों में छुपके से प्रवेश हो गए। ये कौन कह रहा है सावधान। लंकेश्वर सावधान सावधान। कौन कह रहा है सावधान। मैं सावधान हूं। अपने अतुलित बल और पराक्रम पर सावधान हूं। मैं सावधान हूं। अपनी राक्षसों की विशाल वाहिनी पर सावधान हूं। कोई नहीं, कुछ नहीं। चारों तरफ अर्धरात्रि का सन्नाटा छाया हुआ है। फिर ये आवाज सावधान। ये आवाज ये सावधान की आवाज बार बार दशानन के श्रवणों में टकरा रही है। सो दाथा दशानन पर्यंक में निशंका से अभी मुझे कोई कहता है स्वप्न में जगा के कहता है उठो उठो लंकाधिपति शीघ्र उठो, उन्नति शिखर पर पहुंचो, हर्ष के मुक्ति दा तुम्हारा मिथिलेश धाम है आज। ये सौरभ सरसाता है सुषमा सजाए के, परंतु मिलता नहीं। कौन सा मैंने शत्रुता का घर जो आज ये बुद्धि चकराती है प्रकुद्धता बढ़ाएगी। ये चकाचौंध सी अमर ज्योत जगमगा दिया किसने आकर, प्रज्वलित नंदनी भर करार दिखलाया किसने चांद से हार। क्या यादों की तुंग तरंगे ये लड़ियों को क्या बंदी दल उमड़ घुमड़ करके है चित्त को आज मना रही। क्यों बसता सुधा खपा होकर ये नैनों में भरती चकाचौंध, इंद्रियां शिथिल क्यों होती है, रजनी लड़ती क्यों, क्यों गगन गा रहा प्रलय।
गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी? मेरे शांत मन में अशांति की ये भ्रांत कैसी? क्यों गगन गा रहा प्रलय का? दिग्पाल झुंड क्या थर्राता? तो क्यों शरीर बराबर वाले आंखें तरेर कर माश कर रहा? इस लंका का कड़कड़ कहां देऊंगा? मुरझाया है क्यों मेरा रोम रोम? जो रहे दशानन को रटते वो क्यों रटते हैं? ओम ओम। हे भोलेनाथ, भूतनाथ भगवान शंकर अपने शिष्य दशानन को इतनी शक्ति प्रदान करो भोलेनाथ, ताकि तुम्हारा शिष्य दशानन इस गुप्त रोमांच का रहस्य ज्ञात कर सके। ओ मंदार मालाम गुलद्यार गाए, दिगंबराय बुद्ध से भराए। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की अनुपम कृपा से उनके शिष्य दशानन को सारा परिचयशील ज्ञात हुआ। कह रही गुप्त झनकार ये वह अरिमर्दनी आया धरणी पर, टंकोर चढ़ाकर सारंगी वह सारंग धरे आया। इस प्रकट नटी का संचालक वही शर्भेश्वर आया धरणी पर। कोई कहता है श्रवण उत्सेशों में मधुसूदन आया धरणी। जब वो मेरे कारण पृथ्वी के ऊपर अवतार लेके आ ही गया है, तो तू भी सचेत हो लंकापति, यानी कि सावधान सावधान। तू भी सचेत हो लंकापति, स्मरण रहे उद्गारों का। नहीं भेद प्रकट होने पाए तेरे इन गुप्त विचारों का। मुक्ति लख प्रभु को शत्रु बना, अब यही तुझे कराना है। अपने इस जीवन अभिनय का नाटक संपूर्ण दिखाना है। हो रहा स्वयंवर त्रिवृत में उस सीता जनक दुलारी का। शर्भेश्वर बनता भला कौन मेरी उस मोक्ष बेटारी का। फिर उसका भी शुभ दर्शन होगा। जिनसे मिलनी है मोक्ष मुझे, वेदी पर शिव धन रखा है, इस बात का है अफसोस मुझे। विदेह राज ने विशाल स्वयंवर की रचना की, देश देश के राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया। ठहर विदेहराज ठहर, हम तेरी उस नगरी में शीघ्र आ रहे। अब हमें जनकपुर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जय मृत्युंजय। खुश हुआ। इस प्रकार से भगवान शिव का संकेत पाकर महाराजा रावण प्रस्थान किए जनकपुरी के लिए। अब चलिए उधर पाताल लोक में दैत्यराज बाणासुर भगवान शिव के चरणों में ध्यानस्थ हैं। अचानक उनका भी ध्यान भंग हो गया। आखिर क्यों?
ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम साकार मंगलम शिव मंगलम साकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम साकार मंगलम शिव मंगलम साकार मंगलम साकार मंगलम साकार मंगलम है क्या? मैं भोलेनाथ के चरणों में ध्यान लगाए हुए था, लेकिन ध्यान भंग क्या हो गया? इसका क्या कारण है? क्यों ध्यान भंग हुआ मेरा? मन चंचल चित्त होता है। मैं लोकन को मन विचलित मैं क्यों होता? प्रातः काल का सुंदर दृश्य, प्रातः काल का सुंदर दृश्य किंचित जो मुझको भाता है, सुतार लोक का सारा सुख भूला सा मुझको जाता है। गुरुदेव कृपा कर बतलाओ, ये भारी उथल है। मैं लोग अवलोकन को मन विचलित में मेरा क्यों है? ऐसा कौन सा कारण है जो भोलेनाथ के चरणों से मेरा ध्यान भंग हो गया? पुनः ध्यान लगाना चाहिए, विदित करना चाहिए। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवो भवानी सहितमो नमामि भवो भवानी सहितमो नमामि। बस विदित हो गया। और आज हम सीता का मैं श्लेषर की राजधानी में उसमें आने का किया विचार, उस लंका पाप अभिमानी ने। यदि मैं वहां नहीं जाऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा। वो मत से मत वाला रबर मनमानी का सीख जाएगा। पर सावधान हो, सावधान हो लंका पर विपरीत न होने दूंगा मैं। अपने जीते जी मिथिलेश्वर का अपमान न होने दूंगा मैं। ब्याजे हैं तिड़वन नाथ वहां, उनके भी दर्शन पाऊंगा। विदेराज की अगशाला में समान सुसज्जित बिछाऊंगा। करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की। न मैटूंगा आज्ञा कभी अपने शेष गंग धारी की। चलना चाहिए मिथिलापुरी की ओर शीघ्रता से चलना चाहिए। बम विश्राम बम इस प्रकार से दैत्यराज बाणासुर भी चल दिए जनकपुरी के लिए। यह दोनों प्रसंग आप लोगों ने अध्यात्म रामायण से अवलोकन किए। अब चलिए पुणे चलते हैं जहां पर प्रसंग को छोड़ा गया था, तुलसीगीत रामायण जी के ऊपर। जिस समय भगवान श्री राम जनकपुरी स्वयंवर बीच में पहुंचे तो श्री सीता जी के स्वयंवर में देवता